दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक नई सीएससी आईडी को हमें कैसे एक्टिवेट करना है। जब भी आप सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं तो सीएससी सेंटर का अप्रूवल मिलने के बाद में हमें अपनी सीएससी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसका जो पिन है, जो पासवर्ड है, वो हमें खुद से ही जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद में ही हम डिजिटल सेवा पोर्टल पर अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर पाते हैं, सीएससी की सर्विसेज का लाभ उठा पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को सीएससी सेंटर की आईडी को एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएससी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को सीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, इसी वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है कि आपकी जो सीएससी आईडी है वो आपको जारी हुई है, सीएससी सेंटर का अप्रूवल आपको मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसएमएस टाइमली नहीं आता है, ना ही मेल पे उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है और उनकी जो सीएससी आईडी है उससे पहले ही जनरेट हो जाती है। तो यहां पर आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, ट्रैक एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक करना है। अब यहाँ पर आपसे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जब आपने फॉर्म को ऑनलाइन फिल किया होगा, वो यहाँ पर आप सभी से मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको वो नंबर फिल कर देना है। कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिखाया गया है उसको सेम वैसे ही फिल कर देना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन का स्टेटस होगा वो हमारे सामने शो हो जाएगा। अब जैसे कि इस केस में आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड का मैसेज दिया गया। इसी के साथ में नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर सीएससी आईडी हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर ये जो सीएससी आईडी हमें दी गई है, यही सीएससी आईडी हमें डिजिटल सेवा पोर्टल पर यूज़ करनी होगी। लेकिन यहाँ पर हमें अपनी सीएससी आईडी को अभी एक्टिवेट करना होगा। इसका जो पासवर्ड है, जो वॉलेट पिन है, वो सेट करना होगा। अभी ये जो सीएससी आईडी है एक्टिवेट नहीं है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन करने के लिए होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिया गया है, क्लिक है टू व्यू योर क्रेडेंशियल। तो आप सभी को इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉग इन टू योर अकाउंट का ऑप्शन आता है, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी को अपनी सीएससी आईडी, जो आप सभी को एसएमएस से या फिर आपने स्टेटस को ट्रैक करके निकाली है, वो आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर सीएससी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी केवाईसी करनी होगी, जो कि आप फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस डिवाइस के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर सीएससी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस आप सभी के पास में होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप किसी भी नज़दीक के अदर सीएससी सेंटर से एक्टिवेट करा सकते हो। है जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है, इसको इस बॉक्स में सेम फिल कर देना है और डिक्लेरेशन के सेक्शन में यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो पेज है आप देखोगे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आपके सामने केवाईसी करने के लिए एक बायोमेट्रिक पेज आ जाता है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस के माध्यम से ही आप केवाईसी कर सकते हो। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। इसके बाद में स्टार्ट कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंप्यूटर में जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस होगी वो यहाँ पर रन करेगी और आपके सामने फिंगरप्रिंट को लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस की भी लाइट ब्लिंक करेगी। तो आपको अब बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपने फिंगर को रखना है और जैसे आप रखोगे फिंगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होकर के आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी जो सीएससी आईडी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर सीएससी की तरफ से एक आईडी कार्ड भी इशू किया जाता है, जो कि आप कहीं पर भी काम के लिए अगर जा रहे हो तो ये जो आईडी कार्ड है आप वेयर करके जा सकते हो। सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है इसको भी प्रिंट करके आप अपने शॉप ऑफिस में लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों ही डाउनलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड सेट करना होगा, तभी हम डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, अकाउंट सेटिंग का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। तो आपके सामने पासवर्ड अपडेट के दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर अगर डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड सेट करना है तो यहाँ पर कनेक्ट पासवर्ड जो ऑप्शन दिया गया है इसी का आपको सिलेक्शन करना है। नीचे एक और ऑप्शन आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या इससे पहले जो पासवर्ड था वो आपको पता है।
तो भाई अभी ये CSC आईडी हमें एक नई CSC आईडी मिली है जिसमें कि इसका पासवर्ड मुझे नहीं पता है, तो नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में OTP रिसीव करने का जो मेथड है जिसमें मोबाइल दिया गया है, मोबाइल का सिलेक्शन कर लेंगे और जनरेट OTP के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे फोन पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पर फिल कर देंगे और वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही OTP का वेरिफिकेशन होगा तो नेक्स्ट पेज आएगा पासवर्ड को चूज करने का, जिसमें कि 6 से 8 डिजिट का जो पासवर्ड है आप अपने मर्जी का चूज कर लेंगे। यहां पर मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं किस तरीके का आप सभी को पासवर्ड रखना है, और कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में भी आप सभी को वही पासवर्ड रिपीट टाइप कर देना है। और यहां पर आप सभी को अपडेट कनेक्ट पासवर्ड इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। CSC आईडी है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। हमें CSC आईडी का जो पासवर्ड है और CSC आईडी दोनों ही मिल चुके हैं। अब यहां पर BLEs के लिए जो पोर्टल है जहां से हम सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसका पोर्टल का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। digitalseva.gov.in पे आप सभी को आ जाना है। अब यहां पर हमें जो CSC आईडी और पासवर्ड मिला है उसके थ्रू यहां पर लॉगिन करके देखना है कि हमारी आईडी अब लॉगिन होती है या नहीं होती। तो यहां पर हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर यूजर नेम के सेक्शन में हम अपनी CSC आईडी को फिल कर देंगे। इसके बाद में पासवर्ड के सेक्शन में जो पासवर्ड हमने अभी चूज किया उसको फिल कर देंगे। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखोगे फाइनली हम पोर्टल पे भी लॉगिन हो चुके हैं। अब यहां पर पोर्टल पे फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर अपडेट करने के लिए बोली जाएगी। ये इंफॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था, फिर भी यहां पर अब नई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो अगर आप कुछ भी चेंज हुआ है तो आप सभी लोग यहां पर अपना जो भी CSC सेंटर जिस नेम से है, शहर में है, गांव में है, जहां पर है उसका जो कंप्लीट एड्रेस है आप सभी को फिल कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में एक सर्वे फॉर्म आप सभी के सामने आता है जिसमें कि यहाँ पर CSC आप सभी से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आप सभी के पास में कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस और कैमरा ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन में आप सभी को रीड कर लेना है और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर यस नो में जवाब दिया है उसी तरीके से आप सभी को सिलेक्शन कर लेना है। देन आप सभी को यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली आप यहाँ पर देखोगे अब इस पोर्टल पर जो भी सर्विसेज दी गई हैं हम अपनी CSC आईडी पासवर्ड के थ्रू कभी भी लॉगिन करके सारी ही सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। कई सारी केंद्र सरकार की योजनाएं, कई सारी राज्य सरकारों की योजनाएं, इसी के साथ में बैंकिंग हो गया, आधार केंद्र हो गया और कई सारी प्राइवेट सेक्टर की भी सेवाएं इसमें दी गई हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। लोगों को वो सुविधाएं प्रोवाइड करके बदले में आप सभी लोग कमीशन को जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर वॉलेट के थ्रू जब आप पेमेंट करते हो तो उस समय आप सभी से वॉलेट पिन मांगा जाता है और यहाँ पर पहली बार हमें वॉलेट पिन भी सेट करना होगा, जिसके लिए हमें अकाउंट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर प्रोफाइल के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज वॉलेट पिन का। अब यहाँ पर आप सभी को इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि पहले का पासवर्ड आपको पता है या भूल गए हैं। तो यहाँ पर पहली बार हम क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वेरिफिकेशन मेथड चूज कर लेंगे जिसमें कि हम मोबाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो OTP आएगा उसको फिल कर देंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे कि वॉलेट पिन को भी सेट करने का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पर हमें कम से कम 6 डिजिट का यहाँ पर वॉलेट पिन सेट कर लेना है, जो कि हम कोई भी नंबर्स रख सकते हैं। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देखोगे हमारा वॉलेट पिन भी सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर किसी भी सर्विस का हम पेमेंट कर सकते हैं, अपने वॉलेट में पैसे को ऐड करके रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।